यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड में सियासत शुरू हो गई है और इससे लेकर तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस ने यूसीसी को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला, वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। वहीं निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी यूसीसी को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही हैं। उनका कहना है कि यूसीसी बिल जनता के हित में नहीं है। अगर वो जनता के हित में होता तो सरकार पहले उसको जनता के सामने रखती और उसके बाद ही सदन में लाती। देखिए, जहाँ तक यूसीसी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से था कि सत्ता में आने के बाद हम उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू करेंगे। अब विपक्ष की जानकारी में है, उसको अध्ययन करने के लिए आज जब उसको टेबल होगा, कल टेबल होगा और उस पर चर्चा होगी, तो आप चर्चा करने में कहाँ नुकसान है, आप करिए चर्चा। और जहाँ तक यूसीसी का सवाल है, राम मंदिर का सवाल है, 370 का सवाल है, ये उनके एजेंडे में विरोध करना, तो इसमें कहने वाली बात ही नहीं है। ये उनके एजेंडे में परमानेंट है, इसका विरोध करेंगे। 370 हटेगी, विरोध होगा। राम मंदिर बनेगा, विरोध होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर में कॉरिडोर बनेगा, विरोध होगा। जो इस तरह के काम है, जो इस देश की मूल भावना के काम है, जो इस देश के बहुसंख्यक लोगों के ऐसे काम लगते हैं, उसका कांग्रेस का परमानेंट विरोध है। यूसीसी ड्राफ्ट जब पेश होगा उसके बाद उसे पढ़कर उसमें चर्चा करेंगे। क्या यूसीसी ड्राफ्ट लाए हैं, सरकार क्यों इतने आनन फानन में, इतना बड़ा ड्राफ्ट जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके एक एक बिंदु पर चर्चा होनी चाहिए, उसके लिए कितना समय देगी? यूसीसी के ड्राफ्ट आने के बाद हम इस पर बात करेंगे। लीक करने जा रही है और जब ड्राफ्ट सदन के अंदर आएगा उसका अध्ययन करने के बाद हम कोई बात कह पाएंगे। वैसे तो यूसीसी जो है केंद्र सरकार का मामला है। अक्षर पढ़कर यूसीसी बिल में क्या है उसका गहरा अध्ययन करके उसके बाद ही उस पर विचार और विमर्श रखा जाएगा। साथ ही साथ 310 और 58 की अहम सूचनाएं, कल विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें कांग्रेस के जो विधानसभा सदस्य हैं सारों ने अपने अपने विषय रखे हैं। तो 310 और नियम 58 के तहत काफ़ी ऐसे गहरे प्रश्न हैं जो हम सरकार के समक्ष रखेंगे। अभी तक जो जवाबी प्रणाली रही है, चाहे माननीय मंत्रीगणों की रही हो, चाहे माननीय संसदीय कार्य मंत्री की रही हो, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। साफ स्पष्ट जवाब देने की मुझे लगता है जो एक परंपरा थी और एक सत्य बोलने की सदन में परंपरा है, कहीं ना कहीं उस पर घात लगा है। तो अवश्य ये गहरे विचार हैं जो हम रखेंगे। अब देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ये मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़, कोई नियम पूरे प्रदेश पर लागू करने जा रहे हैं आप, 1.5 करोड़ की जनता पर आप किसी चीज़ को लागू करना चाहते हैं, तो आपको पूरे सदन की इस पर सहमति लेना आवश्यक है। सभी की राय लेनी चाहिए। हो सकता है कि हम लोग कुछ बेहतर और सुझाव दे सकें। बहुत सारी इस बिल में ऐसी चीज़ें हैं जो निजता का भी हनन करती हैं, और इसके अलावा मुझे लगता है कि अभी इस पर ना तो विपक्ष के साथ चर्चा की गई, ना हम लोगों से कोई राय ली गई, और सीधा बता दिया कि हमने ये बिल बनाया। भाई, ये कोई ऐसा नियम तो है नहीं कि आप किसी को छूट दे रहे हैं या कोई सुविधा उपलब्ध करा